जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास स्नान कथाओं में आज हम सुनेंगे नितनेम बाबा की कहानी। एक गांव था, वहां पर एक बूढ़ा बुढ़िया का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों की एक ही बेटी थी और उसका विवाह हो चुका था। बेटी का ससुराल इस गांव से पहाड़ी पार दूसरे गांव में था। बूढ़ा बाबा रोज सुबह निकलकर अपने घर से कुछ कमाई करने के लिए घर से बाहर जाया करते थे। उनके रास्ते में एक मंदिर भी पड़ता था। वहां रोज कुछ महिलाएं उन्हें कोई कथा करती हुई दिखाई देती थीं। बूढ़ा बाबा रोज सोचते थे कि ये महिलाएं यहाँ इकट्ठा होकर किसकी कथा करती हैं, किसकी पूजा करती हैं। एक दिन बूढ़े बाबा से रहा नहीं गया और अपने काम पर जाते वक्त उन्होंने उन महिलाओं से पूछ ही लिया कि आप लोग यहाँ किसकी पूजा करती रहती हो। तब उन महिलाओं ने बताया कि हम नितनेम बाबा की कथा और उनका पूजा तथा नियम यहाँ पर करते हैं मंदिर में, और आप चाहो तो हम आपको भी नितनेम बाबा की कथा सुना सकते हैं। बूढ़ा बाबा राजी हो गए। एक लोटे में जल लिया, शक्कर चावल लिए और वहां बैठ गए कथा सुनने के लिए। उन महिलाओं ने उन्हें सुनाया। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार गुरुवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार, 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, बरियो पीहर सासरा। महिलाओं ने नितनेम बाबा की ये कथा बूढ़े बाबा को सुनाई तो उन्हें ये कथा बहुत भा गई और उन्होंने महिलाओं से नितनेम बाबा की ये कथा का नियम ले लिया और तुरंत ही अपने घर वापस चले गए। बूढ़ा माता ने जब देखा कि बूढ़े बाबा घर वापस आ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या कमा कर लाए हो। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि आज तो मैं खूब सारा धन कमा कर लाया हूँ और नितनेम बाबा का नियम तथा सुख समृद्धि की राह लाया हूँ। फिर उन्होंने बूढ़ा माता से भी कहा कि चलो तुम्हें भी नितनेम बाबा की कथा सुनाता हूँ। एक कलश लो, उसमें जल भरो और शक्कर चावल रखकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नितनेम बाबा की कथा सुनाता हूँ। बूढ़ा माता ने वैसा ही किया। तब बूढ़े बाबा ने उन्हें नितनेम बाबा की कथा सुनाई। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार, 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, परियो पीहर सासरा। बूढ़ा माता ने जब नितनेम बाबा की ये कथा सुनी तो उनके मन को खूब भाई और उन्होंने बूढ़े बाबा के साथ ही रोज नितनेम बाबा की कथा का नियम ले लिया। अब वे दोनों बूढ़ा बुढ़िया रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा आराधना करके नितनेम बाबा की कथा के नियम को नियम पूर्वक सुनते और कहते। ऐसे करके उनके घर में नितनेम बाबा की कृपा से खूब सारा धन धान्य और पैसा ही पैसा भर गया। नितनेम बाबा की कृपा से बूढ़े बाबा को अब मजदूरी करने भी नहीं जाना पड़ता था, उनका गुजारा ऐसे ही चल जाता था। एक दिन बूढ़े बाबा ने सोचा कि हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में धन हो गया है, क्यों न चलकर बेटी के हाल चाल ले आऊं। बूढ़े बाबा ने अपने मन की बात बूढ़ी माता से बताई तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बूढ़े बाबा अपनी बेटी के घर को चल दिए। जब अपनी बेटी के घर पहुंचे तब उन्होंने बेटी से हाल पूछा, उसका हाल पूछा, अपना हाल बताया। बेटी ने कहा कि हमारे घर तो बड़ी ही समस्याएं हैं इस समय, ना तो खाने को रोटी ही ठीक से मिलती है, किसी दिन मिल जाती है तो पेट भर खा लेते हैं, नहीं मिलती तो हवा फाँक कर पानी पी के सो जाते हैं। पिता ने जब अपनी बेटी की इस स्थिति के बारे में जाना तो उन्होंने कहा कि चलो बेटी, तुम्हारी इस समस्या का हल मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। तब बेटी ने अपने पिता की बात मानी और एक कलश में जल भरकर शक्कर चावल डालकर नितनेम बाबा की कथा सुनने को तैयार हो गई। बूढ़े बाबा ने उसे भी नितनेम बाबा की कथा सुनाई। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार, 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। ये कथा जब बूढ़े बाबा ने अपनी बिटिया को सुनाई तो उन्हें भी ये कथा खूब भाई और उन्होंने भी अपने पिता से नितनेम बाबा की कथा के नियम को ले लिया और अब वो रोज ही भगवान की कथा नियम पूर्वक करने लगी। इससे भगवान ने उनके घर में भी खूब सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और वैभव प्रदान कर दिया। जब बेटी की जेठानी और देवरानी ने उसका ये ऐश्वर्य देखा तो उन्होंने जलन से कुंठा से भरकर उससे जाकर पूछा कि तेरे पिता तो इतने गरीब थे, वो तुझसे मिलने आए थे, ऐसा क्या तेरे लिए लाए थे जो तू इतनी धनवान हो गई। तब बेटी ने कहा कि वो मेरे लिए नितनेम बाबा की कथा का नियम और सुख समृद्धि की राह लेकर आए थे। देवरानी जेठानी को पहले तो बड़ा अचंभा हुआ, फिर उन्होंने जब
उससे पूरी बात जानी तो उन्हें भी विश्वास हुआ और उन्होंने कहा कि हम भी नित्नेम बाबा की कथा सुनेंगे। बिटिया ने उन्हें भी नित्नेम बाबा की कथा सुनने के लिए एक कलश में जल और शक्कर चावल लेकर आने को कहा। वे दोनों वही लेकर आईं और नित्नेम बाबा की कथा सुनने को बैठ गईं। बेटी ने उन्हें कथा सुनाई। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार। 9 नित 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। जब देवरानी जेठानी ने उसकी ये कथा सुनी तो उनके भी मन को नित्नेम बाबा की ये कथा बहुत भाई और उन्होंने भी नित्नेम बाबा की इस कथा का नियम अपनी साथ में ले लिया। अब वो दोनों भी इस कथा को कहने लगी। नित्नेम बाबा ने उनके घर भी उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। हे नित्नेम बाबा, आपकी ये कथा को जो भी कहे, सुने या हुकारा भरे, उसके घर को धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त करना, सबकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। बोलिए नित्नेम बाबा की जय, बंसी वाले की जय। बोलिए राधे राधे।